हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल एवी सफलता में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आ चुका हूँ मैं फिर से आपकी गुड मॉर्निंग वाली करंट अफेयर की क्लास लेकर। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम में आपको पूरे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़िए, प्रिपेयर करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब बता दीजिए आप सब कैसे हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पहली पुलिस कौन बनी है। तो देखिए, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश किया है, किसने पेश किया है? दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पेश किया है? दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है। तो कौन बना है? नेपाल। ठीक है, नेपाल ने क्या किया है? भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। आगे देख लेते। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है। पहला देश नेपाल बना है जिन्होंने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अशोक कुमार को। नियुक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं साकिबुल गनी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहले इंसान है जिन्होंने 13 शतक लगाया है रणजी ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति शुरू की है। तो किसने शुरू की है? गुजरात ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री ने कहाँ सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट है ये। ठीक है, तो कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? इंदौर में। याद रखेंगे ये। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो देखिए, अमेरिका की एक महिला है जो अभी हाल ही में HIV से ठीक हो गई है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व की पहली महिला है जो HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है। तो ये किस देश में हुआ है ऐसा? ये हुआ है अमेरिका में। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो किस मूवी को दिया गया ये अवार्ड? तो ये दिया गया शेरशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान किसे दिया गया है। तो ये हिलाल पाकिस्तान सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है बिल गेट्स को। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बिल गेट्स को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया है। तो कौन सा दिया गया है? हिलाल पाकिस्तान। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसान ऐप किसने लॉन्च किया है। तो किसान ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो ये बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए फरवरी के करंट अफेयर्स हैं और ये फरवरी करंट अफेयर्स आज खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई हैं। पहली वाली वीडियो में 1 से लेकर 15 फरवरी तक के करंट अफेयर्स थे और इसमें 15 से लेकर 28 फरवरी तक के करंट अफेयर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो केवल 2 वीडियो में आपके सारे करंट अफेयर्स फरवरी के ख़त्म हो जाएंगे और जनवरी करंट अफेयर हम लोग पहले भी 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो ऐसे ही मंथ वाइज आपके बहुत जल्दी सारे करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे, जिससे आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे और आपके पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं PET के एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, तो बीजिंग जो शीतकालीन होता है उसमें किसने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक? नॉर्वे ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कृषि मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं करंट अफेयर क्या है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये की है जापान ने। नेक्स्ट क्या है, कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? देखिए अभी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी, ये बनी थी हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा में बनी थी, तो इसे अवार्ड मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है? जापान, जर्मनी में। नेक्स्ट है हमारा, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीली अर्थव्यवस्था पर अभी किसने साइन किए हैं? भारत और फ्रांस ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग हैं, कौन है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या क्या नाम है इनके? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 26 बॉलों में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है ऋचा घोष। ठीक है, कौन बनी है? ऋचा घोष, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। अगला है, भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है आपको ये PET 2022 में आपको जरूर देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो शतरंज के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय युवा ने हराया है? तो ये हराया है आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, किसने हराया है? आर प्रज्ञानंद ने। तो ये आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देख लेते हैं, किस राज्य ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, तो इस वजह से दिल्ली ने ई कचरे से निपटने के लिए, देखिए प्रदूषण से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। देखिए पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी दिया गया है नीना गुप्ता को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए किसने किया है इसका गठन? इसका गठन किया है तमिलनाडु ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा करंट अफेयर। नेक्स्ट है, किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 को प्रमाणित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 को की वैक्सीन जो कैसी है? पादप पर आधारित है। ठीक है, कैसी वैक्सीन है? पादप यानी कि पौधों पर आधारित है। तो इसे किसने प्रमाणित किया? इसे किया है कनाडा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हमारे बन गए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? ठीक है, तो ये जारी किया है मीनाक्षी लेखी ने। और ये मीनाक्षी लेखी है कौन? ये संस्कृति राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो वंदे भारतम के लिए किसने सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? ये जारी किया है मीनाक्षी लेखी ने। ये कौन है? संस्कृति राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो देखिए आपको पता होगा रूस और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे कई भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? ये खोला गया आपका दुबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीत लिया यहाँ पे स्वर्ण पदक। ठीक है, देश का नाम बहुत रोशन कर रही हैं ये, तो उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया है मीराबाई चानू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इनके बारे में। ठीक है, कहाँ पर? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग
सिंगापुर में जो वेट लिफ्टिंग हो रही थी इंटरनेशनल, उसमें कौन सा पदक जीता है इन्होंने? हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आंद्रे रूबलेव ने। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबलेव ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया? तो कौन सा देश था जो इससे प्रभावित हुआ था? कौन से चक्रवात से? इमनाती से। ठीक है, मेडागास्कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये लास्ट करंट अफेयर था आज का। ठीक है, तो आपके फरवरी के करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो फरवरी से अगर कोई करंट अफेयर आता है तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स कराए जाएंगे और आपके 10 के 10 पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ये सारे करंट अफेयर्स करते हैं तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आप करंट अफेयर देखते रहिए। थैंक यू।